आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन मैथ टेस्ट 13 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 14 सितंबर 2021 को लिया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, उनका HCF यानी मौसौ 5 हो तो लॉसो क्या होगा। जैसे कि HCF LCM में क्या होता है कि जब भी कोई दो संख्या को मानना हो तो इसमें मानेंगे पहला को XA जबकि दूसरा को XB। ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है, दोनों में क्या कॉमन है, X। इसी को HCF बोलेंगे। और रहा बात LCM, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट एक बार और जो बच गया वो भी लिखा जाएगा, यानी XAB। बस यही थ्योरी को समझेंगे कि दो भी नंबर हो, XA XB, HCF को X और LCM को XAB। कहता है कि अगर उसका दो संख्याओं का गुणनफल यानी XA इंटू XB बराबर 1400 दिया हुआ है और X का मान अगर 5 है तो बताइए लॉसो क्या होगा, यानी XAB क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं, एगो X को हटाना है तो एगो X को उधर लेकर डिवाइड कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1400/5। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बार में, 8 बार में और 0 बार में। तो XAB का मान निकल जाएगा 280, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 6 घंटियाँ एक साथ बजने आरंभ हुई। यदि घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 5, 8 और 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो एक घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 2, 4, 5, 8, 10, 12 वो दोबारा एक साथ कब बजेगा, तो इसका मतलब इसका टेबल कब एक साथ फिर मैच करेगा, यानी आगे कब एक साथ होगा, इसी को बोलेंगे LCM, कि सबसे छोटा नंबर जो ये लोग का कॉमन मल्टीपल हो। तो इसके लिए हम लोग LCM निकालेंगे। तो 2, 4, 5, 8, 10 और 12 इसका LCM निकालेंगे तो ये 2, 5, 4, ये भी 5 और ये 6, और एक बार 2 से देंगे तो 1, 5, 2, 5, 3, और एक बार 5 से करेंगे तो 1, 2, 3, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, यानी 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी। तो 1 घंटा में पूछा है तो हर 2 मिनट बाद, तो 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब हुआ 60/2, यानी कि हो जाएगा 30। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी नज़र आ रहा होगा, 4 में 30 है। बट इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग और क्या है कि आखिर जो शुरुआत ये लोग का हुआ था 2, 4, 5 इसके बाद बजेगा, तो फर्स्ट बार तो सब साथ में बजा होगा, इसीलिए जो फर्स्ट में एक बार सब साथ बजा होगा उस एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 माने 31, 30 और 1 31 हो जाएगा। बहुत को इसमें मिस्टेक कर जाता है कि 30 ऑप्शन चला जाता है। जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा 2, 4, 8, 10, 12 वो पहला बार तो 7 बजा होगा, इसीलिए पहला बार वाला को काउंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। किसी लड़के को एक संख्या से 5/11 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वो 5/11 से भाग दे दिया। इस प्रकार उत्तर 192 अधिक आ गया। अधिक आ गया मतलब, अधिक आना मतलब जो गलत है वो पहले लिखेंगे, यानी x को गुना करने बोला गया था 5/18 से, सॉरी 5/11 से, और उसने x को डिवाइड कर दिया 5/11 से। तो पहले डिवाइड वाला को लिखेंगे कि x को उसने डिवाइड कर दिया 5/11 से, जो कि सही उत्तर से ज़्यादा आ गया। जो कि सही क्या आना था, x का 5/11। कितना अधिक आ गया, तो 192। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुना को, अगर भागा को गुना बदलना है तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और गुना हो जाएगा 11/5 और माइनस x 5/11 और बराबर 192। अब आगे अगर सॉल्व करते हैं तो LCM हो जाएगा कितना, 55। ये हो जाएगा 121x माइनस 5 बार में 5 × 25 x बराबर 192। अगर 121 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 11 में से 2 जाएगा तो 9,
अब बटा यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 55 और बराबर 192। 96 दो बार में कट गया इससे, तो x का मान हो गया कितना, तो x का मान हो गया 110, यानी कि उसका जो नंबर था वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि x बराबर 110 आया, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि सही उत्तर, संख्या नहीं पूछा जा रहा, सही उत्तर पूछा जा रहा है। तो 110 को करने क्या बोला था, तो 5/11 से गुना। तो शुरू में 5/11 से गुना करने बोला था, कर देते हैं। ये कट जाएगा कितना बार में, 10, तो ये हो जाएगा 10 पचे 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50, यानी कि 1 नंबर। संख्या नहीं पूछ करके इसमें सही उत्तर पूछा गया था, तो जो संख्या है उसका 5/11 निकाल दिए। जैसा कि शुरू में बोला था कि लड़के को एक संख्या का 5/11 से गुना करने को कहा गया था, तो गुना कर दिया। तो 110 का 5/11 हो जाएगा 50। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगना था। ये कब का बात है, तो 5 साल पहले। निर्मला जिसकी उम्र 25 है, वो 5 साल बाद नितिन की उम्र का 3/2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अखिल जो है और नितिन 5 वर्ष पहले, ध्यान लिख देते हैं। एक सेकेंड, पाँच वर्ष पहले क्या बोला गया था, अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगना था। नितिन का दुगना यानी ये x था, तो ये x गुना 2 यानी कि हो जाएगा 2x। और निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, अभी वो 25 की है, तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वो नितिन की उम्र का 3/2 गुनी हो जाएगी। तो ये तो नितिन का 5 साल पहले का उम्र है, तो 5 साल बाद यानी नितिन 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 साल पहले 5 साल बाद यानी x + 10। और वो जो है, जो कि निर्मला जो है 25 की है, उसका 5 साल बाद यानी कि 25 और 5 जोड़ दिए तो 30। तो निर्मला जो है वो 25 साल बाद नितिन की उम्र का इतना गुनी हो जाएगी। तो नितिन का ये कितना है, तो 3/2। ये जो है नितिन की उम्र का 3/2 है, ऐसे बना देंगे। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3x + 30, इधर घटेगा तो x का मान हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 से यानी कि 10। x का मान आ गया 10, तो पूछा अखिल की वर्तमान आयु, 10 दूनी 20, 5 साल पहले 20 था, तो अभी और 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान में 25 हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहे, क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले बोला कि 5 वर्ष पहले अखिल की आयु नितिन की उम्र का दुगना है, तो लिख दिया अखिल की आयु नितिन का दुगना, यानी नितिन अगर x है तो अखिल 2x है। फिर कहता है कि निर्मला जिसकी अभी जो है 25 साल की उम्र है, जिसकी उम्र 25 साल है, और 5 साल बाद, तो 5 साल बाद निर्मला कितनी को जाएगी, 30, और 5 साल बाद नितिन का वो 3/2 है, तो नितिन तो 5 साल पहले x है, तो 5 साल पहले नितिन अगर x है तो 5 साल बाद यानी कि 5 और 5 टोटल 10 जोड़ दिए, यानी निखिल हो जाएगा, सॉरी नितिन हो जाएगा x + 10, और उसका जो आयु है उसका 3/2 है, कौन, निर्मला, तो उसके आयु में 3/2 गुना कर दिए, इक्वेशन को सॉल्व किए, x का मान 10 आ गया, तो अखिल में बैठा दिए 10 को, 10 दूनी 20, तो 5 साल पहले अखिल की आयु थी 20 वर्ष, तो अभी वर्तमान में 5 जोड़ दिए यानी 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 व्यक्ति ABCD एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ मिलकर के कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक ने 15 रुपये और ई पाँचों की इकट्ठे धन के औसत का 4 रुपये अधिक। तो सबसे पहले ये पाँचों मिल करके कितना एवरेज धन दे रहे हैं वो निकालेंगे। तो A B C D E मान लेते हैं कि ये पाँचों मिल करके कितना रुपया दे रहा है, x। एवरेज कितना रुपया दे रहा है, x दे रहा है। तो यहाँ पर ये लोग का जो टोटल होगा ये कितना हो जाएगा, या फिर शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि 5 व्यक्ति का हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 5x, और जो ई है वो एवरेज से ज़्यादा कितना रुपया दे रहा है, 4 रुपया। एवरेज से ज़्यादा कितना दे रहा है, 4 रुपया। और 4 व्यक्ति यानी A
बी, सी, डी, ये लोग एवरेज दे रहा था 15 करके, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी ये लोग चारों मिल करके 60 दिया, ई अकेले एवरेज से 4 ज़्यादा यानी x + 4 दिया, और टोटल धन कितना हुआ था 5x, क्योंकि पाँचों का एवरेज अगर x है तो योग कितना होगा 5x। तो हम जान गए कि ए बी सी दिया कितना, ए बी सी डी ई सॉरी डी तक 60, ई कितना दिया x + 4, और जिससे टोटल पैसा कलेक्ट हो गया 5x। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64, और ये हो जाएगा कितना 4x, x का मान आ जाएगा 16, यानी कि एवरेज 16 था। तो कुल कितना धन इकट्ठा हुआ, तो 16 अगर एवरेज था, अब 5 आदमी दिया तो 16 × 5 = 80, यानी टोटल जो है पैसा हुआ था वो 80 रुपये इकट्ठा हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% है और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, यानी यहाँ पर रिलेशन है। तो पहले रेशियो निकालते हैं, ए बी सी। क्या बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, ए का वेतन, तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से, मान लेते हैं कि बी 100 रुपये कमाता है तो ये 25 कमाता है, तो रेशियो में बोलेंगे तो ये 1 कमाता है तो ये 4 कमाता है, और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, यानी अगर ये 100 कमाता है तो ये 40 कमाता है, ये 2 है तो ये 5 है। थोड़ा और सजा लेते हैं, यानी ए बी सी, ए अगर 1 कमाता है तो बी 4 कमाता है, बी अगर 2 कमाता है तो ये 5 कमाता है। इसको ऐसे गुना करेंगे तो इसका रेशियो निकलेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। छोटा करना चाहे कर लेते हैं, 1 4 10, ये रेशियो हो गया। तीनों की मासिक वेतन का योग 12,000 है, तो ए का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब रेशियो पता हो और टोटल पता हो तो बांटना कैसे होता है, तो जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे ए के बारे में पूछा है उसको ऊपर, कुल हो गया 4 और 1 5 और 10 15, और टोटल रुपया है 12,000। तो 15 × 8 = 120, यानी कि 800 रुपया मिलेगा किसको, तो ए को मिलेगा 800 रुपया, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी 40 मीटर विलियन में 15% अल्कोहल है, तो 40 बोल रहे हैं 400 का 15% कितना हो जाएगा 60, यानी कि अल्कोहल जो है वो 60 है। अब किसी अशुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि परसेंट वो बढ़ करके 32 हो जाए, यानी हम जान रहे हैं कि अल्कोहल का प्रतिशत रहेगा 32। पहले अल्कोहल 60 था और कितना मिलाएंगे नहीं मालूम है तो x मिलाएंगे। अगर अल्कोहल बढ़ेगा तो जो पहले टोटल 400 था वो भी तो x बढ़ेगा, इंटू 100 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, कुल को नीचे और गुना 100 लिखते हैं। तो पहले अल्कोहल 60 था और कितना अल्कोहल मिलाएंगे तो +x। अगर अल्कोहल बढ़ेगा तो जो टोटल पहले 400 था वो भी तो x बढ़ेगा, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। ये 4 बार में 8 से कट जाएगा और ये कटेगा 25 से, ये इधर गुना होगा तो 4 अगर 408 से गुना हो तो 8 चौक 32 2 0 + 8x, और ये हो जाएगा 25 छक 150 यानी 1500 अब +25x। आगे सॉल्व करते हैं इसका। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो 3200 में ये घटेगा तो कितना बचेगा 1700, और ये इधर घटेगा तो इधर बचेगा 17x, यानी x का मान आ जाएगा x = 100, यानी जो मिलाया गया अल्कोहल वो कितना था 100 मिलीलीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8, चावल के मूल्य में अगर 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 kg चावल और ख़रीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अगर कोई भी चीज़ का दाम घटेगा तो उतना ही रुपया में चावल ज़्यादा मिलेगा, अगर दाम बढ़ेगा तो उतना ही रुपया में चावल कम मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में 2 चीज़ पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य कितना था, और एक पूछा जाएगा घटा हुआ या नया मूल्य। ये दोनों को बनाने के लिए एक तो XY करके बना सकते हैं या तो फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर नया पूछेगा तो R/100 × A/B, A का मतलब हो गया अमाउंट यानी कि जो पैसा है, अब B का मतलब हो गया वजन यानी कि जितना वो सामान दिया हुआ है। अब पुराना वाला पूछेगा तो R/100 ± R, अगर बढ़ेगा तो जोड़ेंगे R को और घटेगा तो माइनस करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा A/B। बस यही 2 फार्मूला है जिसका यूज़ करके ये आसानी से बना सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि चावल का मूल्य 20% कम हुआ तो 385 रुपये में 3.5 के जी चावल और ख़रीद लेता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक मतलब पुराना वाला पूछा जा रहा है। तो देखते हैं पुराना वाला फॉर्मूला पे यूज़ करके। पुराना वाला फॉर्मूला में कहता है कि 20 और 20% कमी बोला है तो 100 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 और यहाँ पर 385 रुपया है और वज़न में कितना दिया हुआ है 3.5। ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक शून्य और बढ़ेगा, ये 0 0 कट गया, 4 से 2 बार में और ये 5 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 यानी कि 55/2 यानी 55/2। 55/2 का मतलब हो गया 27.5 यानी कि उसका पुराना जो दाम था यानी प्रारंभिक मूल्य वो था 27.5। और अगर नया वाला पूछता तब ये वाला फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये फार्मूला के थ्रू बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन 5:30 में सुबह में स्टेशन एक्स से वाई की ओर प्रस्थान करती है और 6:30 शाम में पहुंचती है, और एक दूसरा ट्रेन वाई से 7:30 में सुबह खुलकर 6:30 में शाम में पहुंचती है, तो किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी? यानी कि पहला इसमें दिया हुआ है कि 2 स्टेशन है, एक ट्रेन यहाँ पर 5:30 में खुला और ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचा है 6:30 में, और उसके बाद एक ट्रेन ये एक्स था और ये वाई से खुला है सुबह में 7:30 में और ये यहाँ पर पहुँचा है शाम का 6:30 में। तो ये दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेगा? तो इसको बनाने का एक आसान फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा x माइनस टी ब्रैकेट में बाहर y और बटा में x प्लस वाई। x का मतलब हुआ पहला ट्रेन द्वारा लिया गया समय, पहले ट्रेन का समय यानी वो जितना समय लेगा वो हो जाएगा x, और y का मतलब हो जाएगा दूसरा वाला कि दूसरा ट्रेन कितना टाइम लिया, और इसके बाद t का मतलब हो जाएगा कि पहला ट्रेन के खुलने के कितना देर बाद दूसरा ट्रेन खुला है। t का मतलब हुआ कि पहले ट्रेन के कितने देर बाद दूसरा खुला है यानी y माइनस एक्स, शुरुआतिंग यानी शुरुआत में दोनों का जो है उसको माइनस कर देंगे। तो देखते ही कैसे बनेगा। तो पहले हम देखेंगे कि x कितना है। तो देख रहे हैं कि पहला ट्रेन खुला था 5:30 में और पहुंचा शाम में 6:30 में, तो 5:30 से 5:30 शाम तक का 12 घंटा और 6:30 में हो गया 13 यानी x का मान हो गया 13। और दूसरा ट्रेन खुला था सुबह 7:30 में, पहुंचा शाम में 6:30 में, तो 7:30 से 7:30 12, उसमें एक कम कर देंगे क्या कि 6:30 ही दिया है यानी हो जाएगा 11। और पहला ट्रेन खुला था 5:30 में जबकि दूसरा ट्रेन खुला है 7:30 में, यानी पहले ट्रेन के खुलने के 2 घंटा के बाद दूसरा ट्रेन खुला है, इसका मतलब टी हो गया 2। बस इसी को निकाल करके जितना आएगा उसको सेकेंड वाला ट्रेन का खुलने का समय में जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला था 13 माइनस 2 बाहर में 11 अब बटा में हो जाएगा 13 प्लस 11। इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हटा देते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 11 गुना 11 यानी कि 121 और नीचे में हो जाएगा 24। अब इतना समय को सेकेंड ट्रेन कब खुला था 7:30, इसमें जोड़ देंगे 7:30 में। ठीक है, या तो एक बार ये पूरा तोड़ के भी कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 21/24, तो पहली बात घंटा में बदलने के लिए पहले इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो 24 से 25 120 अब बटा में 1/24 यानी कि 5 घंटा और 1/24 मिनट है। तो इसको भी 60 से हम लोग गुना करते हैं जिससे सेकंड निकल जाए। तो ये आ गया कितना, तो ये कटेगा 12 5 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 5/2 यानी 5 घंटा और 5/2 का मतलब 2.5 मिनट, यानी 5 घंटा 2.5 मिनट का मतलब हुआ 2 मिनट और 30 सेकेंड। यही टाइम जोड़ देंगे किस में, सेकेंड ट्रेन कब खुला था 7:30 में। तो जोड़ेंगे तो आएगा 30 और ये हो जाएगा 32 और 7 5 12। इसका आंसर हो जाएगा 12:32 और 30 सेकेंड
तो देख रहे हैं ऑप्शन में ये कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर, इनमें से कोई नहीं। आंकड़े अपर्याप्त नहीं कर सकते क्योंकि मेरा आंसर निकल रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, जो हम आंकड़ा पर्याप्त मारेंगे इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और रियल में इसका टाइम होगा 12:32 और 30 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पे। तो हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में सबसे पहले बार का काम होता है, यानी सबसे पहले ये जो बार दिया हुआ है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर बार में 4.3 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 2.3, और 5.4 में से अगर 2.3 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 3, यानी 3.1। 3.1 को अगर 6.5 में घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, इधर हो जाएगा 3, यानी 3.4। अब फिर इसको 7.6 में घटाएंगे तो मिलेगा 2 और 4, अब फिर इसको 8.7 में घटाएंगे तो मिलेगा 5 और 4, यानी 4.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बहुत ही आसान था, बस इसको थोड़ा कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 30,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर अगर 147 रुपये है तो ब्याज की दर, तो 2 साल का SI और CI में डिफरेंस आएगा। 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, ये दोनों का फॉर्मूला के थ्रू बनाना और आसान होता है। पहला है 2 साल का फॉर्मूला कि D बराबर PR²/100 का स्क्वायर, और एक 3 साल का फॉर्मूला होता है D PR² ब्रैकेट में 300 + R और बटा में 100 का क्यूब। ये 2 फार्मूला को याद करके हम लोग SI और CI का डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि 30,000 रुपया है, 2 वर्ष में SI CI का डिफरेंस दे दिया गया है, यानी फार्मूला से बैठाते हैं तो D बराबर, तो डिफरेंस तो पहले से मालूम है 147, P भी मालूम है 30,000, और ब्रैकेट उसके बाद R² निकालना है, और नीचे होगा 100 × 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 नंबर 27, तो आ गया 49। R² बराबर 49, तो R बराबर 7, यानी रेट कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, यानी कि D नंबर। अगला क्वेश्चन 12। ABC में 1/3, 1/4 और 1/5 में कुछ पूंजी बांटना है, कुछ पूंजी लगाया और 4 महीने के बाद A ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और कुल इतना रुपए का वार्षिक लाभ हुआ, तो A का भाग कितना है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों का जितना पैसा लगा इसका रेशियो निकालेंगे। तो पहला रेशियो कंफ्यूज डाल रहा है कि 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है। इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 20, 4 से करेंगे तो 15 और अगर 5 से करेंगे तो 12, यानी A लगाया था 20 रुपया, B लगाया था 15 रुपया और C लगाया था 12 रुपया। लेकिन A 4 महीना के बाद अपनी पूंजी को आधा निकाल लिया, यानी वो 20 रुपया करके 4 ही महीना पैसा लगाया था, उसके बाद अपनी पूंजी आधा निकाल लिया, तो बचा 10, और 1 साल का बात है तो 4 महीना हो गया तो बचा के महीना 8 महीना। ये जो पैसा है ये कौन लगाया था, A लगाया था, कि पहले 20 रुपये करके 4 महीना लगाया, फिर अपना आधा पैसा निकाल लिया, यानी 10 बचा 10 और बचा 8 महीना, इतना समय लगाया। और B और C के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी कि B जो है 15 रुपया करके 12 महीना लगाया है और C भी 12 रुपया करके 12 महीना लगाया। ये तीनों से तीनों का लाभ का अनुपात निकल जाएगा, तो कितना आएगा, तो 20 चौक 80 और 80, 80 80 160, और यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30, या नहीं भी काट करके अभी पहले काट लेंगे बाद में काटेंगे, तो अभी ऐसे रहने देते हैं। 15 दूनी 30, 3 हाथ में 15 3 18, 180 और लास्ट में 12 का स्क्वायर 144। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं, रेशियो कितना आ जाएगा, तो अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, और ये 4 से कटेगा तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और ये 4 से कटेगा तो 4 तिया 12 और 4 चौक 24। और किससे कटेगा, और तीनों कटेगा किसी से, तो तीनों और नहीं कटेगा। तो पूछा A का हिस्सा, तो हम लोग जानते हैं कि जब रेशियो मालूम है, टोटल मालूम है, तो हिस्सा तो निकाल ही सकते हैं। जिसका पूछेगा उसको ऊपर A का पूछा तो A का 40 और नीचे में टोटल कितना होगा, 6 5 11 और 4 तिया 12, और टोटल यहाँ दिया हुआ 8,470, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये पूरी 7 से कट जा रहा है, यानी 70, 7 चौक 28, यानी कि A को पैसा मिलेगा 2800 रुपया।
यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक में बेचता तो 40% को आमदनी होती, यानी लाभ होता। आमदनी होना मतलब लाभ होता। तो बताइए टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मान लेंगे सबसे पहले कि वस्तु का क्रय मूल्य था 100, तो शुरुआत में उसको लाभ पर बेचा है कितना, 10%, यानी 110। अगर वो 20% कम में खरीदता, यानी 100 के जहाँ पर वो खरीदता 80 में और 100 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का 140% निकालेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 14 × 112 यानी 112 हो गया। जहाँ पर पहले 110 का लाभ हो रहा था वहाँ पर 112 का, यानी कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो 2% का। आखिर ये 2% किसके कारण बढ़ा, तो ये 100 रुपये के कारण। तो हम कह सकते हैं x का 2% है कितना रुपया, 100 रुपया। ये कट जाएगा 50 बार में। अब 50 अगर 100 से गुना होगा तो इसका दाम हो जाएगा 5000, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5000। x का मान हो जाएगा 5000। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। पहले किसी वस्तु का मान लिए क्रय मूल्य 100 था, शुरू में 10% लाभ यानी 110 में बेचा जा रहा था। फिर कहता है कि अगर 20% कम यानी 100 के जहाँ पर 80 में अगर खरीदता और अगर 100 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का आमदनी कमाता, यानी लाभ कमाता। तो 80 का 140% निकाले तो देखे 112 आया। तो देख रहे हैं परसेंटेज कितना बढ़ा, 2%, और ये 2% का बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो x का 2% है 100, यानी हो जाएगा 5000। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण A और B इन धातुओं के अनुपात में 7:2 और 7:11 में A और B की बराबर मात्रा लेकर C बनाई जाती है। इस टाइप का दो क्वेश्चन होता है, एक होता है एलिगेशन से, एक होता है बिना एलिगेशन का। एलिगेशन से वही सवाल बनेगा जहाँ पर बोला जाएगा कि किस अनुपात में मिलाएंगे, जहाँ पर बोलेगा किस अनुपात में मिलाएंगे तभी वहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों का मात्रा बता दिया जाए कि दोनों से कितना लिया जा रहा है तब ऐसे बनाएंगे। पहले सोना और तांबा में से कोई भी एक चीज़ को लेकर बनाएंगे। अगर सोना को लेंगे तो सोना हो जाएगा 7 और टोटल हो जाएगा 7 और 2 9, यानी कि 7/9। और अगला में हो जाएगा 7 और नीचे 11 है, 7 और 11 हो जाएगा 18, यानी कि सोना था 7 और 9, 7/9 और 7/18 दोनों से बराबर लिया गया। यानी इससे भी बराबर मतलब हो गया 1:1। जब भी बराबर बोलेगा यानी मतलब 1:1। इससे भी एक लिया गया और इससे भी एक लिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो किसी के साथ तो कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग टोटल लिख देंगे, दोनों से कितना लिया है, पहला से भी एक भाग दूसरा से भी एक भाग, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 18, 7 दूनी 14 और 7 21, और नीचे में पहले से 1 और 1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 21। अब बटम हो जाएगा 36। कटेगा तो काट देंगे, 3 से कट रहा है 7 बार में, 3 से कट रहा है 12 बार में, यानी 7/12। कहने का मतलब सोना है 7 और टोटल है 12, तो हम कह सकते हैं सोना है 7 और टोटल अगर 12 है तो घटाने पर कितना बचेगा 5, यानी कि तांबा हो जाएगा 5। 7:5 इसका आंसर होगा। समझ आया होगा। और एक एलिगेशन से बनता है, उसमें क्या लिखा रहेगा कि सोना और तांबा का अनुपात इतना है, दोनों में किस अनुपात में मिलाएंगे कि दोनों बराबर हो जाए, तब ऐसा क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे। बट यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि दोनों से बराबर भाग लेंगे, इसलिए 1:1, इससे भी 1 लेंगे उससे भी 1 लेंगे, और कंपेयर करने के लिए नीचे भी 1 और 1 2 लिख देंगे, जिससे कंपेयर करके 7:5 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन 15, इसमें कहता है कि निम्नलिखित समूह को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही का मतलब हो गया बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। आरोही, आरोही, इसमें 3 वर्ड है तो इसका मतलब होता है छोटा से बड़ा, और अवरोही इसका मतलब हो गया बड़ा वर्ड है तो बड़ा से छोटा, बस यही समझना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 गो चीज़ दिया हुआ, आप सजाना है इसको। तो इस टाइप को अगर सजाना रहेगा तो सबसे आसान तरीका है भाग विधि। पहले सबको भाग दे के देखेंगे पॉइंट में कितना आ रहा है। तो जैसे 6/7 है तो 7 को अगर 6 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 0 बैठेगा तो 0.7×8 = 56, फिर आएगा 4 0, 7×5 = 35, फिर 5 0, 7×7 = 49, 3 अंक तक का निकाल दे रहे हैं। उसके बाद 11/13, यानी 13 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 को डिवाइड करेंगे 13 से, 110 हुआ। 13 8 यानी 0.8, 13 8 104, 6 0, 6 0 का मतलब हो गया 13 चौक 52, फिर हो गया 8 0, 13 छक 78। इसके बाद उसी प्रकार 13 और 9 है, 9 को डिवाइड करना है ना,
तो ये हो जाएगा 13 जीरो हो जाएगा, 13 छक 78, 12 जीरो, 13 नमा, इतना निकाल दे रहे हैं क्योंकि अलग आ गया। इसके बाद अगला 3/5 यानी 5 को 3 से, ये हो जाएगा 0.6 और लास्ट एक बच गया 9/11 यानी 11 को 9 से, 11 8 88। अब देख रहे हैं कि 8 आया और एक बार निकालना पड़ेगा, 2 जीरो, 11 एकम 11 यानी कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 8 5 7 यानी कि पहला ही 6/7 सबसे बड़ा है। यहाँ पर 6/7 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद देख रहे हैं ये 13 और 11 वाला है, 11/13। उसके बाद 9/11, उसके बाद 9/13, उसके बाद 3/5। अब ये कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, 6 7 11 13, 6 7 6 7 11 13 9 11। यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं। यही इसका बनाने का तरीका है, सबसे आसान। तो आज बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो अलग अलग चैप्टर से कुछ फार्मूला पे बनता, कुछ ट्रिक्स पे बनता, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको जिसको समझ नहीं आया उसको 1 से 2 बार देखना, समझ आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और भी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।